हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया है जो कि करंट अफेयर के हैं और यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपकी तैयारी में ज़रूर से ज़रूर हेल्प करने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, सुल्तान हैथम बिन तारिक किस देश के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये ओमान के प्रधानमंत्री और सुल्तान हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया कंचन देवी को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है? तो यह नीलामी शुरू की है भारत ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया था? तो आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम लॉन्च किया गया था मलेशिया में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किस संगठन और रक्षा मंत्रालय ने अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट और संबंधित उपकरणों के लिए लगभग 3000 करोड़ का अनुबंध किया? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, भेल ने किया। अगला प्रश्न कह रहा है, एफएमसीजी प्रमुख हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है तरुण बजाज को। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने देश में ग्रामीण पर्यटन के प्रचार और विकास को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होमस्टे प्रतियोगिता 2024 शुरू की है? इस प्रतियोगिता को शुरू किया है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत सरकार ने पड़ोसी देशों से कितने प्रतिशत एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 50% एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 से 25 द्विवार्षिक के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है? तो फिर से चुना गया है भारत को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किस भारतीय शहर ने 11वें बांग्लादेश पुस्तक मेले 2023 की मेजबानी की है? कोलकाता ने 11वें बांग्लादेश पुस्तक मेले 2023 की मेजबानी की है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो एम श्री शंकर को चुना गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, शंकर राव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस भारतीय शहर ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 की मेजबानी की है? तो यह मेजबानी की है नई दिल्ली ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के किस ध्वजवाहक ने अपने 2 डेटा केंद्रों को बंद कर दिया और अपने कंप्यूटेशनल कार्यभार को क्लाउड पर स्थानांतरित कर दिया है? तो यह कर दिया है एयर इंडिया ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, रास महोत्सव या रास लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रास महोत्सव या रास लीला उत्सव असम में मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है अर्जेंटीना में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो अर्जेंटीना में पीईएसओ का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अटल इनोवेशन मिशन के तहत एआईसी की स्थापना के लिए अधिकतम कितना अनुदान प्रदान किया जाता है? तो अधिकतम 10 करोड़ रुपए प्रदान किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है नागालैंड निम्नलिखित में से किस दिन अपना राज्य दिवस मनाता है? तो नागालैंड की बात करें दोस्तों तो वह 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मॉर्गन स्टैनली के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में अपेक्षित हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुद्रास्फीति है 5.9%। अगला प्रश्न कह रहा है फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। तो एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है 29 नवंबर को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क साहित्य श्रेणी में जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है कोझिकोड को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने विकलांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह कार्यक्रम शुरू किया है स्मृति ईरानी ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एचडीएफसी बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है हर्ष कुमार भनवाला को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जेनेरिक एआई वर्चुअल एजेंट को पेश करने के लिए एयर इंडिया के एआई संचालित चैट सहायक का क्या नाम था? तो इनका नाम था महाराजा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है गोवा में आयोजित 54वें IFFI में 2023 सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो इस अवार्ड के लिए चुना गया है माइकल डगलस को। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हॉलीवुड स्टार माइकल डगलस को 54वें IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। वह किस देश के अभिनेता और फिल्म निर्माता है? तो ये हैं USA के। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इंडिगो के AI संचालित चैट असिस्टेंट का क्या नाम है? इंडिगो के AI संचालित चैट असिस्टेंट का नाम है 6 स्काई। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवंबर 2023 में कौन सी काउंटी क्रिकेट टीम पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई करेगी? तो यह क्वालिफाई करेगी नामीबिया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खेल 2023 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता? तो जीता है स्वर्ण पदक को दीपिका कुमारी ने। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो फिर प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।